सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है? देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अटैच्ड जो उसके साथ ही एडजेसेंट वाला कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, और उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जब उनको हम डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में जैसे कि NaOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोस कंडेंसेशन रिएक्शन टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसी को हम एल्डोल कहते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, यानी कि बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस ये है कि जो है रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट होना चाहिए। डाइल्यूट बेस यहाँ पर हम यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड बेस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं एल्डिहाइड के। कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए हैं डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। अब ये जो OH है ना, ये क्या करेगा? इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ये यहाँ पर जो OH है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर CH2 में से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन कर देगा। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये OH और H मिलकर क्या कर देंगे? वाटर का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? -H2O का लॉस होगा। इस पेन से आपको अच्छे से नहीं दिखेगा बट यहाँ पर वाटर का लॉस हो जाएगा और ये जो है ये कार्ब एनाइन बन जाएगा। अब ये कार्ब एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड पे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ले लिया है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है कंटेन कर लेगा और यहाँ पर CH2CHO ये जो आपका कार्ब एनाइन बना था ये जो है अटैक करेगा इस कार्बन पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने पर ये यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो बना है इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। अब ये जो इनोलेट आयन बना है इसको हम क्या करेंगे? वाटर के साथ जब हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो वाटर जो है वहाँ से H+ इस O पे अटैक करेगा और OH बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे OH और H है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, अगर हम यहाँ से डिहाइड्रेशन करा देते हैं तो यहाँ पे प्रोटोनल बन जाता है। जो आपका ये बना है, ये वाला जो यहाँ पर जो चीज बनेगी उसे हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होगा ये अल्फा होगा और ये बीटा। बीटा पे क्या है? हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप है, तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसमें से जब वाटर डिहाइड्रेशन होगी तो ये प्रोटोनल बन जाता है, जैसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, इसके बीच में अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड